हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एलाइट टॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 दैट इज योर स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का डिकोडिंग। याद रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस होते रहेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का डिकोडिंग। एक बार आपने कॉन्सेप्ट निपटा दिए तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे आप टेक्स्ट बुक उठाओ, चाहे पीवाईक्यूज उठाओ, जो उठाना है वो उठाओ, कोई रोकने वाला नहीं है और ना ही तो आप रुकने वाले। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें पूरा का पूरा इसका वेटेज है 10 मार्क्स। ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बट हाँ, जो चीजें सिंपल होती है ना उनको हमको समझना बहुत अच्छे से पड़ता है। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिकोडिंग कर दिया। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मेक श्योर आप वो वीडियो को भी देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट देखने के बाद फिर हम यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर के क्वेश्चन, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। और टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पर है वो मार्क करके देंगे ताकि आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको और प्रॉपरली अपना बोलते हैं ना जो मैथ्स का प्रिपरेशन है उसको आगे बढ़ा सको, क्योंकि मैथ्स ही बहुत डिफिकल्ट लगता है। चलिए, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। जब हम बात करेंगे तो भाई जो मेरा प्रोबेबिलिटी जो हमारा चैप्टर था ना उसमें देखो वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट बहुत ही सिंपल था। 3 प्रैक्टिस सेट थे। वैसे ही ये चैप्टर भी है। ये चैप्टर में 6, चैप्टर नंबर 6, इसको हम डिवाइड करते हैं 6 प्रैक्टिस सेट में। कितने प्रैक्टिस सेट में? 6 प्रैक्टिस सेट। तो मेरा जो 6.1 है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन मीन। किसके ऊपर बेस्ड है भाई? तो मीन के ऊपर बेस्ड है। इसमें हमें मीन को अलग अलग तरीके से ढूंढना है। तो जो फर्स्ट मेथड होगा मेरा टू फाइंड मीन दैट इज गोइंग टू बी योर डायरेक्ट, और जो सेकेंड होगा उसे हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। क्या बोलेंगे भाई? तो अज्यूम्ड मीन बोलेंगे। और इसके बाद जो थर्ड वाला रहता है मेरा दैट इज गोइंग टू बी माय स्टेप डिविएशन। क्या फाइंड करते हैं हम? तो स्टेप डिविएशन। तो ऐसे 3 अलग अलग मेथड से हम मीन को फाइंड करते हैं। जो डायरेक्ट मीन है दैट इज गोइंग टू बी फॉर 2 मार्क्स। पर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि ये डायरेक्ट मीन से करना है, ये अज्यूम मीन से करना है, ये स्टेप डिविएशन से। अगर नहीं लिखा है तो क्या करोगे? तो तुमको जो सिंपल लगता है उससे करना है। सिंपल मतलब क्या? तो तुम्हारा सिंपल एक ही डायरेक्ट मीन। अगर मुझे कुछ नहीं समझा तो डायरेक्ट मीन, बट उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो मैं बाद में बताऊंगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब क्या प्रॉब्लम आती है। अज्यूम मीन की बात करेंगे जिसको 3 मार्क्स, स्टेप डिविएशन 4 मार्क्स। आज तक स्टेप डिविएशन एग्जाम में पूछा नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं कि पूछ नहीं सकते। नेक्स्ट ईयर शायद आपको एनवाईक्यू में ये दिख जाए और झटका दे दे, क्योंकि स्टेप डिविएशन बहुत लोग सॉल्व नहीं करते। बट आपको प्रैक्टिस करके रखना है। आ गया तो क्या करोगे? किसी से पूछ नहीं सकते ना। आ गया तो आपको करने आना चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहेगा दैट इज योर प्रैक्टिस सेट 6.2। जब मैं 6.2 में एंट्री लेता हूं तो यहाँ पर हमें सिर्फ सॉल्व करना रहता है मीडियन। क्या सॉल्व करना रहता है? मीडियन। इसके लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने आना चाहिए। क्या निकालने आना चाहिए भाई? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक बार आपने ये कर लिया तो आपको सिंपली क्या करना है? मीडियन का क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना। और हाँ, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए इसमें। मीडियन मोड ये सब करने के लिए आपका कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन तगड़ा है तब जाके ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत सिंपल। अगेन ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं मीडियन में। इसके बाद जो एंट्री होती है दैट इज 6.3। 6.3 में हमारा जो टॉपिक है दैट इज योर मोड। हमें यहाँ पर क्या ढूंढना पड़ता है? मोड। अब ये सबसे सिंपल टॉपिक। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ सबसे सिंपल टॉपिक है? क्यों? क्योंकि इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करना। जो उन्होंने दिया है सेम वैल्यूज में से आपको वैल्यूज फाइंड करने हैं और आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला। और फॉर्मूला के बाद आपको करना है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के बाद जो आपको मिलता है दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। बस इतना ही करना है। सिंपल सिंपल प्रैक्टिस है। इसके बाद जब हम आगे मूव करेंगे 6.4, ये भी बहुत ही नल्ला प्रैक्टिस सेट है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है? हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है भाई? तो हिस्टोग्राम। अब जो जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है सेम इन्फॉर्मेशन को मेरे को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किसके फॉर्म में? ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ मेरा देखो कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप लोग ने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया रहेगा तो हिस्टोग्राम कुछ ऐसे दिखते हैं। बस ऐसा आपने ड्रॉ कर दिया, आपको कितने मार्क्स मिल गए? 3 मार्क्स। डन। इसके बाद एंट्री हम लेते हैं 6.5 में। 6.5 इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमें ड्रॉ करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या ड्रॉ करना पड़ता है भाई? तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगेन 2 टाइप है। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नॉर्मल वाला है लाइन फॉर्म में, और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग हिस्टोग्राम। मतलब एक मेरे को नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है और एक मेरे को हिस्टोग्राम को यूज करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना पड़ता है। इसके बाद जब मैं एंट्री लूंगा नेक्स्ट प्रैक्टिस है दैट इज योर 6.6।
जब मैं 6.6 में एंट्री ले रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को ड्रॉ करना है पाई डायग्राम। क्या ड्रॉ करना है भाई? तो पाई डायग्राम। अब ये जो मेरा पाई डायग्राम है ना, अगेन इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में। पहले जगह मुझे क्या किया रहेगा, इन्होंने कैसा मुझे टेबल दिया रहेगा जिसमें 2 वैल्यूज रहेंगे। मैं ये टेबल से पहले क्या निकालूंगा? डिग्री निकालूंगा। क्या निकालूंगा? डिग्री निकालूंगा। और डिग्री निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन। फिर उसके बाद मैं ऐसा सर्कल बनाऊंगा और इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला जाएगा कि भाई पाई डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ। सेकंड टाइप क्वेश्चन, अब ये जो सेकंड टाइप क्वेश्चन है इसमें तुम्हें यहाँ पर एक पाई डायग्राम दे दिया रहेगा, उसकी वैल्यूज वगैरह सब कुछ दिया रहेगा और फिर ना नीचे तुम्हें 4 क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, और बोलेंगे सॉल्व करो। दिस इज सॉल्विंग ऑफ पाई डायग्राम। इसके लिए हमें ना फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। अगेन यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर अपॉन टोटल स्कोर इंटू 360। ये फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले हम क्या करते हैं? सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया रहेगा कि हम चैप्टर नंबर 6 के लिए कितने टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मीन कर रहे हैं, 3 टॉपिक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1-2 टॉपिक बताया, एक मोड आपको बता दिया। हर एक टॉपिक पे आपको सिंपली क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ। सपोज आप प्रैक्टिस करने बैठे हो तो यू हैव टू टेक अ टॉपिक, सिलेक्ट किया टॉपिक मोड, फिर इसका 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करो, एक क्वेश्चन इजी और एक क्वेश्चन हार्ड। इजी वाले क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो और देखो तुम्हें आ रहा है कि नहीं, और हार्ड वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। हार्ड वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो समझ जाएगा। अगर इजी और हार्ड दोनों आपने खुद से अटेम्प्ट कर लिया, दैट मीन्स यू आर डन विद दिस टॉपिक। फिर आपको मोड पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर कभी 4-5 दिन के बाद एक बार कभी रिवाइज कर लेना तो रिवाइज कर लेना। ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करते जाना सो दैट यू आर रेडी बिफोर योर एग्जाम। रेडी बिफोर योर एग्जाम बहुत ही जरूरी है। क्यों पता है? क्योंकि एग्जाम के टाइम पे ना तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा एक दिन में 6 चैप्टर में से मैं क्या करूं। जब तुम चैप्टर 1 करोगे ना, जब तुम चैप्टर 1 करोगे तो तुम्हें ऐसा मन में आएगा कि भाई मैं चैप्टर मेरा 6 छूट रहा है, चैप्टर 4 मेरा हुआ ही नहीं है, चैप्टर 8-2 के क्वेश्चंस बाकी है मेरे प्रैक्टिस करने के। उस टाइम पर माइंड ये नहीं बोलेगा कि भाई चैप्टर 1 पे फोकस कर, तुम्हारा माइंड ये बोलेगा कि भाई नहीं तेरा वो बच रहा है, वो छूट रहा है, उसके ऊपर तुम्हारा ज्यादा ध्यान देना। तो मेक श्योर आप एग्जाम के पहले ये सारी चीजों को एक बार कम से कम करके रख रहे हैं और कम ज्यादा से ज्यादा अपने टॉपिक्स है ना उनको आप खत्म करके रख रहे हैं, सो दैट एग्जाम का टाइम जब आए तो आपको ऐसा लगे हाँ ये डन है, ये डन है, ये डन है, ये टॉपिक्स भी याद है, एक बार करना। या फिर एग्जाम के एक दिन पहले आप सारे टॉपिक्स को उठाइए और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने 5 फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के कंटिन्यूएशन क्वेश्चन आंसर्स के साथ, प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।